मैडम ने पंचकर्मा का कितना फायदा होता है ये क्वेश्चंस पूछा है। राम जी, सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम तो आयुर्वेदिक पंचकर्म की क्लींजिंग ही है, लेकिन 40 दिवसीय आयुर्वेदिक कायाकल्प क्लींजिंग में भी आहार विहार के नियमों के पालन से और औषधियों के सेवन से उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। आयुर्वेदिक कायाकल्प प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डाइजेशन को सुधारकर जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। शरीर में जो दूषित पदार्थ होते हैं, उनको टॉक्सिन्स कहते हैं, वह पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। जो मुख्य अंगों में होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट से जो ब्लड की सप्लाई होती है, तो उनकी शुद्धि हो जाती है और वजन भी इसमें मेंटेन रह जाता है। जिनका बहुत बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है। जो दुबले पतले होते हैं उनका आगे चलकर शरीर गठित हो जाता है। इसके अलावा रात में नींद अच्छी आती है और साथ में कब्ज से छुटकारा मिल ही जाता है पूरी तरह से, जिसकी वजह से बवासीर, पाइल्स वगैरह की समस्या में पूरी तरह से निजात मिल जाता है। तो आंतों का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमने कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम आयुर्वेदिक पंचकर्म ही है और जिन लोगों को सुविधा ना हो वे कायाकल्प प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। सदियों से हमारे आयुर्वेद ने आंतों को साफ करने, शरीर के अन्य सिस्टम्स को साफ करने और प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करने की चिकित्सा को ही महत्वपूर्ण माना है। और अब मेडिकल साइंस की नई खोजों में यह पाया गया है कि जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख रसायन होते हैं, हार्मोन्स जिनको कहते हैं, उनका उत्पादन मुख्य रूप से आंत में होता है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन वगैरह रसायन ही शरीर के स्वास्थ्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग ऐसा निष्कर्ष कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 80% हिस्सा आंत में होता है और शरीर का अधिकांश सेरोटोनिन वहीं निर्मित होता है। मेडिकल साइंस की रिसर्च कैसे होती हैं? अवसाद यानी डिप्रेशन, मानसिक रोगियों के ऊपर प्रयोग किए गए, उनका एनालिसिस किया गया, उनके शरीर की जांच की गई, तो यह पाया गया कि अवसाद से पीड़ित लोगों में उनके आंतों के अंदर एक लेयर होती है जिसको माइक्रोबायोटा कहते हैं। उनमें 2 बैक्टीरियाज की कमी होती है। अभी तो 2 ही बैक्टीरिया खोजे गए हैं और ऐसे तो असंख्य हैं। तो इन 2 बैक्टीरियाज का नाम इन्होंने दिया था कोप्रोकोकस एंड डायलिस्टर। तो इन जीवाणुओं की कमी होने के कारण उनको डिप्रेशन हो जाता है। लगभग सभी अवसादग्रस्त और मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों में यह कॉमन चीज मिली। और जो लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं उनमें तो यह समस्या और बढ़ती जाती है। लेकिन जो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं, पाचन को ठीक करते हैं और कब्ज नहीं होने देते, पौष्टिक आहार लेते हैं, कुदरती आहार लेते हैं और जो आयुर्वेदिक नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो उनमें ए बैक्टीरियाज फिर से अपनी संख्या बना लेते हैं, मजबूत हो जाते हैं और इनकी वजह से जो सेरोटोनिन और डोपामाइन शरीर में बनना चाहिए वो बनता है और वह
कुदरती रूप से इन समस्याओं से निकल जाते हैं। और डिटेल में जब इस पर रिसर्च हुआ तो वैज्ञानिकों ने पाया कि मनुष्य का आंत बैक्टीरिया निर्मित करता है और अधिकांश न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये उत्पादन करते हैं ये बैक्टीरिया। जिस तरह से ब्रेन के सेल्स को काम करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत होती है और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी आंतों में बनते हैं। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि आंतों का स्वास्थ्य कितना जरूरी है। आंत का स्वास्थ्य बिगाड़ने में एंटीबायोटिक्स की सबसे बड़ी भूमिका है। एंटीबायोटिक्स हम छोटे इन्फेक्शन, वायरल, जुकाम या कुछ भी हो, कुछ नहीं तो पैरासीटामोल बहुत कॉमन, तो यह आंतों में जो इस तरह के बैक्टीरिया जो आपके शरीर के लिए स्वस्थ रसायन बना रहे हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा जो नुकसान है वह कब्ज के कारण है, ठूसम ठूस भोजन करने के कारण है। मस्तिष्क में विचारों को ठूस देना और पेट में भोजन को ठूसना दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए। मस्तिष्क के विचार पाचन और आंतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह से पेट में जो हम ठूसते हैं वो हमारे मस्तिष्क में अवसाद, अनिद्रा, बेचैनी वगैरह मानसिक रोगों को जन्म देते जाते हैं और जो आगे बढ़कर हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। आयुर्वेद का सबसे प्रमुख सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। रोगी के रोग का इलाज करना और उससे भी पहले स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना। तो पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद के इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम है। आप वर्ष में एक बार यदि पंचकर्म चिकित्सा कराते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से मजबूत बन जाता है। उसमें बीमारियों से, परिस्थितियों से लड़ने के लिए एक प्रतिकारक शक्ति का जन्म हो जाता है। इसीलिए सिर्फ शारीरिक रोग की ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए भी पंचकर्म को श्रेष्ठ चिकित्सा माना गया है। गुजराती और हिंदी दोनों को मिला के मैं बताता हूं। तो पंचकर्मનો उपयोग शरीરના શુદ્ધિકરણ અને કાયાકલ્પ માટે થાય છે। शरीर का शोधन और कायाकल्प। कायाकल्प मतलब रिजुविनेशन और शोधन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। આ બે પ્રક્રિયાથી પુનર્જીવન શરીરને આપવામાં આવે છે। पंचकर्म में 3 शारीरिक दोष वात, पित्त और कफ को सामान्य अवस्था में लाया जाता है और शरीर से इन्हें जो इनके दोष हैं उनको बाहर किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों और रक्त को दूषित करने वाले अलग अलग रासायनिक और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं आयुर्वेद में प्रयोग में लाई जाती हैं और इन्हीं को 5 प्रधान कर्म कहा जाता है। આ વિધિઓમાં શરીરમાં રહેલા ઝેરી તત્વો, હાનિકારક પદાર્થોને દૂર કરીને શરીરને શુદ્ધ કરવામાં આવે છે। આ રીતે રોગ પણ મટી જાય છે। તે શરીરના શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે જે સ્વસ્થ મનુષ્ય માટે પણ ફાયદાકારક છે। एक उदाहरण थोड़े दिवस पूर्व का ही है। एक मानसिक रोगी
5-6 वर्षों से एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स के ऊपर था। अगर वो ना दी जाए तो वह विक्षिप्त हो जाता था, पागलों जैसा बर्ताव करने लगता था। और हमारी जब आहार और औषधि की चर्या शुरू हुई तो फर्स्ट दिन से ही औषधियाँ काम करने लगीं और फर्स्ट डे से ही उसकी जो एलोपैथी मेडिसिन थी वो बंद करा दी गई। लेकिन फिर भी जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, 10 दिन बीतने के बाद फिर हमने उनको एक पंचकर्म का जो सेशन कराया, उसके बाद से उनकी पूरी स्थिति पूरी तरह से पलट गई। इसी को नाम हम कायाकल्प कहते हैं, क्योंकि पहले ही उनके नाड़ी में जो दोष दिख रहा था वह लीवर यकृतगत दोष दिख रहा था। उसमें कुछ भी जहरी पदार्थों का अपशिष्ट वहां पे रह गया था और वह निकल गया और वह उससे मुक्त हो गए। 10 दिन के बाद क्यों कराया? जैसा हमने कहा कि आंतों में न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण हो रहा है, तो जो आंतों की 10 दिन में शुद्धि हुई उससे सेरोटोनिन एंड डोपामाइन उनका लेवल शरीर में प्राकृतिक रूप से होने लगा। आर्टिफिशियल ढंग से मेडिसिन लेने में वो बात नहीं होती। आप पार्किंसंस को रोगी को जो डोपामाइन का डोज दिया जाता है उसमें उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से बनता है यही आपके जीवन में एकाग्रता, उत्साह और कुछ भी अचीव कर लेने के लिए मुख्य प्रेरक होता है।